गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन निशात परवीन मैम। और आज के इस सेशन में मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने जा रही हूँ। ये पेपर सहायक प्रबंधक उपार्जन सीजी व्यापम के द्वारा 2023 में लिया गया पेपर था और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेस्ट पैथोलॉजी यानी कि वन रोग विज्ञान के अंदर पूछे गए सवाल। ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी बच्चे एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के एस्पायरेंट्स हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जो सेशन होगा दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चों को तो शायद पता भी नहीं है कि सहायक प्रबंधक उपार्जन में भी फॉरेस्ट के कई सारे सवाल आए थे, जिसको मैं अलग अलग पार्ट्स में आप सभी के साथ डिस्कस जरूर करूंगी। कल से हमारा लाइव एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर का फॉरेस्ट्री डेमो क्लास शुरू होने वाला है। ऐप पर डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से या फिर नीचे दिए गए लिंक से, और उसमें कल की डेमो क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। पहले सवाल के साथ आई एम श्योर आप सभी को नजर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज विल्ट डिजीज इन शीशम is caused by। विल्ट डिजीज इन शीशम इज कॉज्ड बाय। शीशम का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? तो शीशम का साइंटिफिक नेम इज दाल बर्जिया सीसू। दाल बर्जिया सीसू। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम का भी है कि शीशम का साइंटिफिक नेम है दाल बर्जिया सीसू। अब सवाल क्या है कि शीशम में विल्ट बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप एग्रीकल्चर भी पढ़ोगे, आप फॉरेस्ट्री भी पढ़ोगे एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के लिए, तो नॉर्मली जो विल्ट होता है ये फंगस से हो सकता है। और मेनली ज्यादातर केसेस में जिस फंगस से विल्ट बीमारी होती है उस फंगस का नाम होता है फ्यूजेरियम। अब देखो, अगर आपको इतना भी पता है तो आप पहले तीनों ऑप्शंस को आसानी से छाट सकते हो भाई कि गैनोडर्मा से तो होता नहीं है, फिल्लाकोरा से होता नहीं है, पॉलीपोरस से होता नहीं है, मतलब शॉर्ट आंसर विल बी फ्यूजेरियम सोलेनाई। तो इस तरह से ऑप्शंस को छाट करके भी चीजों को बनाया जा सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीजें आनी ही चाहिए। आई एम श्योर आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने 2 पॉइंट सीखे, एक और पॉइंट का यहाँ पर डिस्कशन कर देना चाहूंगी। ध्यान रखिएगा कि विल्ट जो है वो मैंने आपको सिखाया, एक तो फ्यूजेरियम फंगस से हो सकता है, फ्यूजेरियम कवक से, और एक और फंडा आपको आज दे देती हूं, और वो ये कि विल्ट नाम का जो डिजीज है ये वर्टिसीलियम फंगस से भी होता है। तो एक और ऑप्शन मिल गया। इसके अलावा कोई भी फंगस अगर ऑप्शन में है तो वो जनरली विल्ट कॉज नहीं करता है, ये चीज क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, एंड आई एम श्योर आप सभी से सवाल बन जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a disease is located in particular part of a country or state, it is classified as। यदि कोई बीमारी देश या राज्य के किसी विशेष हिस्से में पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर विल बी एंडेमिक डिजीज। इसको मैं डिटेल्ड क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी डिजीजेस के क्लासिफिकेशन में। फिलहाल आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देती हूँ कि ये आपको नजर आ रहा है एपिडेमिक डिजीज, जिसे हिंदी में कहा जाता है महामारी रोग। आपको बता दूं कि एपिडेमिक्स को एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज एपीफाइटोटिक। एपीफाइटोटिक। साथ ही साथ एक टर्म होता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मैं यहां पर लिख भी देती हूं। ये सारी चीजें फॉरेस्ट्री के अंदर पूछी गई हैं। आज तो इंटरनेट का एक्सेस सभी के पास है, सीजी व्यापम का आप साइट खोलेंगे आपको ये सवाल मिल जाएगा सहायक प्रबंधक उपार्जन के पेपर में। एपिडेमियोलॉजी इज द साइंस ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स की स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और इसके फादर भी ध्यान रख लीजिएगा किन्हें माना जाता है। सो द फादर इज वॉन्डर प्लैंक। वॉन्डर प्लैंक। तो ये हो गया हमारे दूसरे सवाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल पढ़ते हैं, a fungicide that contains both zinc and manganese are called as। तो चलिए मैं इसका फंडा आपको बता देती हूँ। वपाम भी एक कवकनाशी है और इसमें सोडियम होता है। जिनेब भी एक कवकनाशी है, इसमें जिंक होता है। मैनेब भी एक कवकनाशी है और इसमें मैंगनीज होता है। तो जब आपको वपाम, जिनेब और मैनेब के बारे में पता चल ही गया तो ये भी पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, मैंकोजेब।
इसमें M और N मैंगनीज को बताता है और Z का मतलब है जिंक। यानी मैंकोजेब एक ऐसा फंजिसाइड या कवकनाशी है जिसमें मैंगनीज के अलावा जिंक भी पाया जाता है। और आपको साथ ही साथ बाकी इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो गया कि वपाम में क्या है, जिनेब में क्या है और मैनेब में क्या है। Coming to the next very important question, and that is 34th question. Water blister is पानी का फफोला क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो आपको इसका सही आंसर बता दिए रहती हूं, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब व्हाट इज दिस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर? ये शारीरिक विकार होता क्या है? तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो, या किसी न्यूट्रिएंट के बढ़ जाने से हो, या फिर किसी उल्टे सीधे एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा हो। उल्टे सीधे मतलब ऊपर नीचे हो जाए अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इसके कारण होने वाला प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाता है। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल भी दे देती हूँ, बिकॉज आपको एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के लिए फॉरेस्ट्री के अलावा एग्रीकल्चर भी पढ़ना है। आपने खैरा तो जरूर सुना होगा राइस के केस में, धान के केस में। खैरा इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। भले ही उसको आपने सुना होगा खैरा डिजीज लिखा जाता है, वो तो जिंक की कमी से होता है भाई। और जिंक यानी कि न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट की कमी से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं कहते हैं, बल्कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। कई सारी चीजें सीखेंगे, आइए सवाल को पढ़ते हैं। पिंक डिजीज इन यूकालिप्टस इज कॉज्ड बाय। पिंक डिजीज इन यूकालिप्टस, यूकालिप्टस यानी कि नीलगिरी। आपको यहीं पर सबसे पहला पॉइंट बता देती हूं कि नीलगिरी जो है इसकी फैमिली, चलो यहां लिखती हूं, वहां लिखते बन नहीं रहा है, फैमिली है इसकी मिर्टेसी, जिसमें अमरुद और जामुन दोनों आता है। तो कौन कहता है कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री अलग है? भाई भैया सब तो रिलेटेड चीजें लगती हैं मुझे। पिंक डिजीज इन यूकालिप्टस, इसका सही आंसर पहले तो बता दूं, कॉर्टिसियम सल्मोनिकोलर से होता है। अब ये जो डिप्लोडिया है ये भी एक फंगस है, इससे जो बीमारी होती है उसका भी नाम लिख ले रहो, डाइबैक। एक और फंगस दिख रहा है एस्कोचाइटा, तो एस्कोचाइटा से ब्लाइट होता है, और भी डिजीजेस हो सकती हैं, आई एम नॉट सेइंग, बट नॉर्मली एस्कोचाइटा फंगस से हम ब्लाइट डिजीज को जोड़ते हैं। आई एम श्योर आप सभी को ये सवाल का भी मतलब समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपको मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े हैं, प्लीज इसको अभी से लिखना शुरू करो, बिकॉज लास्ट मोमेंट में इतना कुछ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 36। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ। फंजाई की कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी हुई होती है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है भैया, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। लेकिन 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 एक फंगस का ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज जो फंगस है इसका सेल वॉल जो है ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। और बाकी फंगस का किस चीज का बना हुआ होता है? तो उस केस में आंसर काइटिन जाएगा। अब अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, यूट्यूब चैनल को, तो मैंने ये वाला सवाल पैथोलॉजी के एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है अंडर एग्रीकल्चर सेक्शन, जिसमें मैंने विभिन्न फंजिसाइड्स के कंपोजिशन को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही जाकर के देखें, सो दैट इस तरह के जो भी सवाल एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर में मिलेंगे आपको, वो आपसे सॉल्व हो जाए। बॉर्डियक्स मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। बॉर्डियक्स मिक्सचर भी एक कवकनाशी है। ये किन किन चीजों से मिलकर के बनता है? तो कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। जरूर से उस सेशन को देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आई एम श्योर वो आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। व्हेन डीके फंगस, डीके मतलब सड़ाने वाला फंगस, अटैक्स ऑन सेलुलोज देन इट इज कॉल्ड एज। अगर फंगस का अटैक सेल्यूलोज पर होता है तो इससे होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट रॉट। क्या कहते हैं? सॉफ्ट रॉट। तो ये चीज याद रखने वाली, देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। आइए पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिएगा, जो बैक्टीरिया होता है वो दो प्रकार का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ऐसा लिखती हैं किताबों में कि ज्यादातर बीमारियां ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती हैं। कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती हैं।
तो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर पूछा है तो ध्यान रखिएगा ये सिंगल लेयर्ड होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए अपकमिंग एग्जामिनेशन में जब भी पेपर होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल डबल लेयर्ड होता है। जस्ट रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। देखो सवाल सॉल्व करना भी जरूरी है, चाहे तुम कितना भी थ्योरी पढ़ रहे हो, विदाउट सॉल्विंग एमसीक्यूज पॉसिबल नहीं होगा कि आप इतना वास्ट सब्जेक्ट को कवर कर पाए। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। रूट रॉट जो कि बीमारी है, साल का पूछा है, साल यानी कि शोरिया रोबास्टा। फॉरेस्ट्री है भाई, फॉरेस्ट्री, शोरिया रोबास्टा। तो शोरिया रोबास्टा में रूट रॉट किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर विल बी पॉलीपोरस शोरिये, पॉलीपोरस शोरिये। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है फंजाई नेम किन्होंने दिया था? तो इसका सही आंसर है गैस्पर्ड बाउहिन। टर्म फंगाई या शब्द फंजाई किन्होंने दिया था? बाउहिन ने। नेक्स्ट कमिंग टू 42 वाला क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। विच फंजीसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू? पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है, ध्यान रखना। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी पाउडरी मिल्ड्यू होता है, फॉरेस्ट्री में भी होता है। तो ये जो अलग कर रहे हो ना सब्जेक्ट्स को कि एग्रीकल्चर इज डिफरेंट, फॉरेस्ट्री इज डिफरेंट, इट इज नथिंग लाइक दैट। बोथ आर समहाउ रिलेटेड टू बॉटनी ओनली, बॉटनी से ही रिलेटेड है, प्लांट्स की स्टडी होती है। तो ध्यान रखना कि फंजिसाइड पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है सल्फर फंजिसाइड्स। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ सेशन में कि कल यानी कि 3 मई को लाइव हमारा फॉरेस्ट्री का पहला डेमो क्लास होने वाला है। जरूर से उस सेशन में जुड़ जाइएगा, बिकॉज दैट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली डेमो क्लास मतलब पहला बेसिक क्लास होता है वो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 43 सवाल में पूछ रहा है एक डोरमेंट बड, ठीक है, डेवलप्स मेनी ब्रांचेस इन क्लोज ग्रुप। एक डोरमेंट बड, डोरमेंट मतलब होता है सुसुप्त, जो कि एक्टिव ना हो। अगर डोरमेंट बड ने कई सारे ब्रांचेस एकदम अगल बगल में डेवलप कर लिए हैं तो इसे क्या कहते हैं? ये बीमारी कहलाती है विचेस ब्रूम। क्या कहलाती है? विचेस ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू होता है। 44th, गमोसिस इज कॉमनली सीन इन विच स्पीशीज ऑफ यूकैलिप्टस? अगर आप नहीं जानते हैं कि गमोसिस क्या है तो गमोसिस इज अ डिजीज ऑफ यूकैलिप्टस, और ये जो बीमारी है ये ज्यादातर ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूकालिप्टस टेरेटिकॉर्नस स्पीशीज में नजर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोचिए आप, इतने सारे सवाल तो नहीं है, मुश्किल से 10 या 12 सवाल ही होंगे या 15 होंगे, लेकिन कितना कुछ आप सीख लेते हो जब आप सवाल बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 45, पेड़ की छाल पर मृतक एरिया जो तने पर होता है उसे क्या कहते हैं? कैंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंकर। आई होप आप सभी को आज की क्लास, ये एमसीक्यू सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस पर्टिकुलर चीज को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।